प्रश्न है, भागवत जी क्या है? भगवान और भक्त की कथा को भागवत कहते हैं, जिसमें भागवत में भक्त और भगवान की दोनों की कथा हो। कथा का मतलब क्या है? कथा का उल्टा करिए, कथा, तो क्या हो जाएगा? जरा एक मात्रा यहां वहां कर लो, कथा, मात्रा पीछे कर दो का के, तो हो जाएगा थका। क्या हो जाएगा? थका। थका का मतलब आप नहीं कहते हम बहुत थक गए, हम बहुत थक गए। जो थका हुआ है जन, क्यों कैसे थक गए आप लोग? आप लोग कितने दूर से आए हैं? आप कितने घंटे की यात्रा थी आपकी? 8 9 10 घंटे की यात्रा थी आपकी लगभग। तो आप 10 घंटे की यात्रा से आए हो, है ना? हमारी मैया की तो 9 घंटे की यात्रा थी लगभग। 9 घंटे फ्लाइट ऊपर ही रहती है। मैया की भी यात्रा लगभग 9 घंटे की थी लंदन से आने में, और आपको जलंधर से आने में भी 9 घंटे लगे। तो क्या आप लोगों की यात्रा केवल 9 ही घंटे की है? नहीं, हम सबकी यात्रा करोड़ों जन्मों से चल रही है। अभी यात्रा चल ही रहे, हम चल ही रहे हैं अभी। पिछले जन्म में भी आप कुछ थे, उसके पिछले जन्म में भी आप कुछ थे, उसके पिछले जन्म में भी आप कुछ थे, इसके अगले जन्म में भी आज आप कुछ रहेंगे, उसके अगले जन्म में। तो ये यात्रा निरंतर करोड़ों जन्मों से चल रही है। हम करोड़ों 84 लाख योनियां है ना? कितनी योनियां हैं? 84 लाख। तो 84 लाख योनियों में हम गए आए, तो कितने घंटे की यात्रा हो गई? अब आप देखो, हम मनुष्य योनि में 100 साल रुकते हैं, तो 100 साल में एक दिन रात में 24 घंटा होता है। तब 100 साल यदि हम जिए, फॉर एग्जाम्पल कि यदि हम 100 साल जिए, तो 100 साल में टोटल कितने घंटे होते होंगे, वो आप थोड़ा हिसाब कर लेना घर पर। हम तो केवल समझा रहे हैं, बाकी हिसाब आप कर लेना। 100 साल के घंटे निकाल लो, कितना हुआ? ठीक है। फिर ये तो मनुष्य योनि के हैं। फिर आप कभी हाथी बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी पक्षी बने, कभी 84 लाख योनियां हम पार करते हैं ना। जैसे आप पहली क्लास से फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फर्स्ट सेकेंड 5, है ना, फिर 6, फिर 7, ऐसे पहले 10वीं, फिर 11वीं, ऐसे आगे स्कूल से फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज से फिर इत्यादि हम यूनिवर्सिटी इत्यादि, PhD इत्यादि आगे करते रहते हैं। तो हम जैसे एक से दूसरी क्लास में, और दूसरे से तीसरी, 10वीं से 11वीं, और 11वीं से 12वीं में हम जब जाते हैं ना, तो एक एक से ही जाते हैं ना। एक साल इस क्लास में रहे, एक साल उस क्लास में रहे। उसी तरह हम 84 लाख योनियों को पार करते हैं। चींटी से स्टार्ट हो जाती है। चींटी पहली योनि, चींटी, फिर ये चलता है कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, मक्खी, मच्छर, कितना नहीं, जलचर, उड़ने वाले पक्षी अलग, पानी वाले अलग, थल में चलने वाले, जल, थल, नभ, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, ये सब 84 लाख योनियां हैं टोटल। तो इन 84 लाख योनियों को पार करने में कितने घंटे लगे होंगे हम लोगों के? एक गणित, हजारों करोड़ घंटे। घंटे ना बोले हम ये बोले हजारों करोड़ दिन या वर्ष, आप कह लो। गणित सबकी निकल आएगी। हजारों करोड़ वर्ष या हजारों करोड़ दिन जो हैं, हम यात्रा में हैं। अब जाके हमें इस योनि में अब सत्संग जाकर के मिला। अब कुछ उम्मीद है कि अब हमारी यात्रा पूरी होने को आई। यदि आपका मन संसार से हटके प्रभु में लग गया, तो समझो कि यात्रा अब पूरी हो जाएगी। और यदि मन अभी भी नहीं लगा, तो फिर 84 के चक्कर में फिर वापस गिरना पड़ेगा। 10वीं फेल हो गया कोई विद्यार्थी, तो फिर ना 10वीं पढ़ेगा, फिर लेसन 1 पाठ 1 वही। यदि मनुष्य योनि पाकर अपना कल्याण नहीं किया, तो फिर 84 लाख योनियों में फिर जाओ, चक्कर लगाओ।
कबीरदास जी का एक दोहा मैं आपको बोलूंगा, मेरे को उसका अर्थ नहीं आता तो कृपया आप मुझे अर्थ करके दीजिएगा। कबीर जी का एक दोहा, मैया ओ मोबाइल वाली मैया, मोबाइल नहीं, ध्यान देना सुनने में, सो मत जाना, मोबाइल मत चलाना और पंचायत ना करना। एक दोहा हम बोलेंगे, आप लोग कृपया अर्थ बताइए, हमें उसका बिल्कुल अर्थ नहीं आता तो आप थोड़ी हेल्प करेंगे हमारी। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर, क्या मतलब हुआ इसका? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर जी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? कबीरदास जी क्यों रो रहे हैं? थोड़ा आप समझाओ, मैया समझाएंगे हमारी। कबीरदास जी क्यों रो रहे हैं आज? क्या हुआ इनको? हाँ ठीक कह रहे हैं आप बताओ कबीर जी क्यों रो रहे हैं? इस दोहे में कबीर जी क्यों रो रहे हैं और क्या रो करके क्या समझाना चाहते हैं? अच्छा आप बताओ। आप चक्की चल रही है इसलिए रो रहे हैं? नहीं। हाँ ये भैया बताएंगे, पानी पीने वाले भैया अब बताएंगे ये कबीरदास जी आज रो क्यों रहे हैं? कबीरदास जी का मन कर रहा है रोने का तो रोने लग गए, क्यों रो रहे हैं आप बताइए कारण? कबीरदास जी के रोने का कारण बताइए आप। दोहा तो याद है ना आपको? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आप बताइए दादाजी, ये आपके बगल में। हाँ आप बता दो। ठीक, आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? जब आपको नहीं आ रही तो हमें कैसे आएगी? अच्छा चलो हम बता दें, हम बताएं सही। मैया आप बताओगी क्या? हम बताएं क्या आप बताओगी? हाँ बता दें? सुनो फिर सुनना ध्यान से। चलती चक्की देख कर, पहले तो ये देखो चक्की में पहिया कितने होते हैं? दो पार्ट चक्की होती है ना, गांव में कभी आपने देखा होगा चक्की में दो पहिए होते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी में एक चक्की है, उसमें भी दो पहिए हैं। एक पहिया है जन्म, एक पहिया है मृत्यु। जन्म और जन्म नीचे का पहिया है, मृत्यु दो पहिया होते हैं ना चक्की में, एक नीचे एक ऊपर से, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं वो पहिए ऐसे ऐसे। तो एक होता है जन्म, एक होता है। तो कबीर जी कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कि आदमी का जन्म होता है और फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्र में आदमी पिसता रहता, मरता रहता। जन्म मरा, फिर जन्म, फिर मरा, फिर जन्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। कबीरदास जी रो रहे हैं, कितना पिसेंगे भाई हम? रो रहे हैं कबीरदास जी कि आदमी समझ नहीं रहा, जन्म लिया मर गया, फिर जन्म लिया, फिर मर गया, फिर जन्म लिया। ये चक्र है, ये पिस रहे हैं, आप पिस रहे हैं, हम पिस रहे हैं। किस में पिस रहे हैं? जन्म और मृत्यु के पहिए पर। किस पर? जन्म और मृत्यु के पहिए पर, मतलब पाट पर। चलती चक्की देकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के, पाट मतलब पहिया, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, कोई नहीं बच रहा है, कोई, सब पिस रहे हैं, कोई नहीं बचा। कबीर जी कह रहे हैं कोई नहीं बचा। कबीर जी रो रहे थे, मैं तो क्या करूं भैया, सब पिस रहे हैं। तब पिता को रोता हुआ देख, कमाल। कबीरदास जी का एक बेटा था जो उन्होंने गोद लिया था, शिष्य था, पाला पोसा था, कमाल उसका नाम था। उसने पिता को रोते हुए देखा, पिताजी आंसू पहुंचा, पिताजी मत रोइए। मैं आपको एक बात बताऊं, अब कमाल ने फिर जो दोहा कहा उससे कबीरदास जी हंसने लगे। तो मैं एक दोहा बताऊं, उसका भी अर्थ आपको करना है।
फिर वो कबीरदास जी हंसेंगे। कबीरदास जी के बेटे ने कहा, फिर पूरी बात का अर्थ आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका हो। अर्थ समझ रहे हैं ना? चलती, पिताजी चलती चक्की चलने दे, चलने दो आप, जन्म मृत्यु चलने दो, पिस पिस आटा हो, हमें पिसने दो। लेकिन एक बात बताएं पिताजी, कीले माही, ये कील क्या है? कील, कील चक्की में खूंटा होता है बीच में मैया, एक पहिया ना बीच में खूंटा होता, दूसरा पहिया उस खूंटे के ऊपर रखा जाता है। और चक्की जब चलती है ना, और यदि कोई दाना उस बीच में खूंटे के पास चला गया, एक कील होती है, खूंटा बोल दो सामान्य भाषा में, उस एक कील के पास जो दाना चला जाता है ना, फिर चक्की कितनी भी चले, वो कील के पास जो दाना रहेगा वो पिसता नहीं है। क्यों जी, सही है क्या? आप में से किसी ने चक्की चलाई है क्या? मतलब वो हम तो गांव में बचपन में हम खुद चक्की चलाते थे। हमारी माँ उसी पर चना जो है ना, दाल चना उसी में दरती थी, चने के 2 टुकड़े उसी, मतलब चने की दाल उसमें बनती थी। उसके पहले फिर आटा, गेहूं पीसा जाता था, तो गेहूं से आटा हो जाता था। तो हमने तो गेहूं को पिसते हुए नहीं देखा चक्की पर, लेकिन चने को दाल बनते हुए देखा, चने की दाल। तो वो क्या कर, अच्छा उसमें एक खूंटा होता है, दाना यदि बीच में चला गया तो फिर वो पिसता नहीं है। देखा क्या आप लोगों ने चक्की में ये सिस्टम? कितने लोगों ने देखा है या इस दौर को समझा? मैया, हाँ हमारी मैया जानती है। हम इसलिए कंफर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो हमको पागलों की तरह हम ही बताएं, आप तो जानो ही मत, तो फिर हमें बताने का क्या फायदा। इसलिए हम पूछ लेते हैं आपसे, आप जानते हो ना क्या है? पुरानी परंपराओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरानी परंपराओं के आधार पर ही हमारे यहाँ श्लोक बने हैं, दोहा बने हैं, संतों की वाणी बनी है। और आप वो सब भूल गए तो संतों की वाणी फिर मिथ्या लगेगी, क्योंकि आप वो जानते नहीं, इसलिए। ठीक है, तो अब इसका अर्थ करो कि कील के पास जो दाना रह गया, वो कितनी भी चक्की चले वो पिसता नहीं है। उसी तरह पिताजी चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा होए, कीले माहे जो रहे, बाल ना बांका होए। वो कील कौन है? बोले एक खूंटा कौन है? बोले प्रभु एक है। वो भगवान के चरणों का जो आश्रय ले लेगा वो पिसेगा नहीं। जो पिसना, जो जन्म मृत्यु में पिस रहा है वो पिसेगा, पर वो बचना चाहे तो वो भगवान की शरण में चला जाए। जैसे वो दाना एक खूंटे के पास चला गया तो बच गया, जो भगवान की शरण में चला जाएगा वो जन्म मृत्यु से बच जाएगा।